दोस्तों सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना लीजिए ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो आलू का ये स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू को छील लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का ग्रेटर, जिससे मैं सारे आलू को ऐसे कद्दूकस कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू को मैं एकदम बारीक ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप इसे महीन ग्रेट करोगे ना उतना ही बढ़िया ये टेस्टी और उतना ही बढ़िया ये क्रिस्पी बनेगा। आप चाहे तो आलू का बड़े बड़े लच्छे भी रख सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने 4 आलू को एकदम महीन ग्रेट कर लिया है। तो आलू से ये एक्स्ट्रा स्टार्च को अभी हम वॉश आउट कर लेंगे। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं। इसे ऐसे रगड़ रगड़ कर धोएंगे ताकि सारे आलू के लच्छे से एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद अभी मैं इसे छान लेती हूँ। इसे छानने के बाद और एक बार मैं फ्रेश पानी से वॉश कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं आलू से एक्स्ट्रा स्टार्च निकल गए हैं और ये पहले से साफ हो चुका है। तो अब हम इसे हाथों से ऐसे निचोड़ लेंगे ताकि इससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आलू से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के बाद अभी हम 2 प्याज को वही ग्रेटर की मदद से ऐसे ग्रेट कर लेते हैं। इसे भी एकदम महीन ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है और दोनों प्याज को ही एकदम महीन ग्रेट कर लिया है। तो प्याज को ग्रेट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 3 बड़े चम्मच मैदा, या फिर ज़रूरत के अनुसार मैदा डालें। इससे ये नाश्ता क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो मैदा के साथ साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो मैं यहाँ पे दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पे, और उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स डाल देती हूँ, जो कि बाजार में अवेलेबल है। ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा, पर अगर आपके पास ये मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो इसे आप स्किप करें। तो अब हम सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो सिर्फ आप यहाँ पे मैदा यूज़ कर सकते हैं। एज ए बाइंडर ये आलू के मिक्सचर में काम करेगा। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसे एक डो के जैसे मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो एकदम लास्ट में ही ये मिश्रण में नमक ऐड करें, मतलब जब आप इसे फ्राई करेंगे तब आप ये मिश्रण में नमक डालें। तो पहले ये मिश्रण में नमक ना डालें, क्योंकि नमक डालने से ही आलू पानी छोड़ेगी और इसे फॉर्म में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो अभी झटपट इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन। तो ये पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच तेल। आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक नॉनस्टिक का फ्राई पैन यूज़ करें। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए मैं यहाँ पे 1 स्पून भर के ये मिश्रण को पैन में डाल देती हूँ और इसे डालने के बाद इसे चम्मच से ऐसे फ्लैट कर दें। इसे मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊंगी, पर आप अपनी पसंद अनुसार ये पैनकेक का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसे एकदम दोनों साइड से गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। ये आलू का पैनकेक पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा और पतला ही रखूँगी, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा छोटा और पतला हो तो ये ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। दोस्तों ये पैनकेक को अगर आप ज़्यादा मोटे या ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और खाने में उतना टेस्टी नहीं आएगा। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ना ये कुछ कुछ ऐसा दिख जाए, मतलब दोनों साइड से इसे एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं इसे मैंने कितना सुनहरा करके फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे एक किचन टॉवल पे रख दें ताकि एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। इसे आप केचप, हरी चटनी या फिर मेयोनीज के साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगेगी। मैं इसे सर्व कर रही हूँ थोड़ा सा वेज मेयोनीज और थोड़ा सा सलाद के साथ। तो एक पैनकेक को तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ और अभी मैं इसे ये मेयोनीज में डिप कर देती हूँ और इसके एक बाइट में लगा ही लेती हूँ। वाह, ये सर्दियों के सीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है दोस्तों। तो इसमें आपको मिलेगा आलू और प्याज का एक बेहतरीन स्वाद
और साथ साथ मिलेगा मिक्स्ड हर्ब्स का एक अलग सा फ्लेवर जो ये डिश को बनाते हैं एकदम यूनिक। तो इसे देखकर क्या आपको इसे बनाने का मन कर रहा है? तो झटपट इसे बना लीजिए। तो रेडी है आलू का ये स्पेशल नाश्ता। इसे आप आलू का पैनकेक या फिर आलू का चीला भी बोल सकते हो। इसे आप झटपट बना सकते हैं और इसका स्वाद आएगा बहुत ही लाजवाब। और हाँ दोस्तों, प्लेटिंग अगर अच्छी लगी तो फीडबैक देके मुझे ज़रूर बताएं। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहना। थैंक यू, टेक केयर।